ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि यू फेंग और उसकी पूरी टीम लुओ फेंग से डरकर भाग रही होती है। पर बदकिस्मती से उनके साथ वही होता है जिसके बारे में वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं कि जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है वो लोग ऊपर चट्टानों से उनके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। वो लोग इन्हें इस तरह से तेजी के साथ वापस की तरफ भागते हुए देखकर समझ जाते हैं कि ये जरूर हम ही से बचकर भाग रहे हैं। और अब हमें इनकी भी एक लुक दिखाई जाती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेंजरस लग रहे थे। इसीलिए वो बिना वक्त जाया किए चट्टानों से इनकी टीम के ऊपर जंप लगा देते हैं और उन्होंने अपनी लैंडिंग से यू फेंग की टीम के कुछ मेंबर्स को कुचल दिया था। उन लोगों को देखकर यू फेंग, जैंता और उनकी पूरी टीम काफी ज्यादा खौफजदा हो जाती है और इसी वजह से उनकी टीम के कुछ मेंबर्स पीछे से बचकर भागने लगे थे। जबकि जानता कहता है ये लोग तो 13 एक्सिस हैं। वहीं वो लोग जिन्हें ये 13 एक्सिस बोल रहे हैं उनका कैप्टन यू फेंग और यांता की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर यू फेंग और यांता के बीच काफी ज्यादा डर कर पीछे हटने लगे थे, जबकि उनके टीम मेंबर्स वो इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो भागने लगते हैं। ये देखकर 13 एक्सिस के कैप्टन अपने स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करते हुए यू फेंग के उन टीम मेंबर्स को जो यहाँ से बचकर भाग रहे हैं उन्हें खत्म कर देते हैं। तभी हमें यहाँ पर यू फेंग और यांता की हालत दिखाई जाती है जो कि थर-थर कांप रहे थे। 13 एक्सिस का कैप्टन कहता है, यंग मास्टर यू, तुम लोगों ने अभी तक अपना लिया हुआ कर्ज क्यों नहीं चुकाया? अफसोस के साथ मुझे वो तुम लोगों से अभी ही वसूल करना होगा। चलो जल्दी से वो एंशियंट गॉड रूइंस का आर्मर मेरे हवाले कर दो। मे भी उसके बाद मुझे तुम लोगों पर रहम आ जाए और मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूं। इस पर यंग मास्टर यू कांपती हुई आवाज में कहते हैं, माय लॉर्ड, हमारे पास वो आर्मर नहीं है, लेकिन हमारे पास और बहुत सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स हैं। आप उनमें से जो चाहे ले सकते हैं। अब इससे पहले कि यंग मास्टर की बात पूरी भी हो पाती, 13 एक्सिस का कैप्टन उसके उन टीम मेंबर्स को जो कि वो ट्रेजर्स लेकर आगे बढ़ रहे थे उन्हें खत्म कर देता है, जिनके चीथड़े सीधे आकर यंग मास्टर के ऊपर गिरते हैं और यंग मास्टर की तो हालत खराब हो चुकी थी। एक तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खौफ में है, दूसरा उनके टीम मेंबर्स के साथ ऐसा हुआ देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं 13 एक्सिस का कैप्टन कहता है, सिर्फ एंशिएंट गॉड आर्मर के अलावा तुम लोगों का ये कर्ज किसी और चीज से माफ नहीं हो सकता। यंग मास्टर यू फेंग वो तो मानो जैसे अपने होश खो बैठे थे, जबकि वहीं जैंता जो पहले नाकी के सामने बड़ा उछल रहा था, लेकिन अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि ये इनके सामने मूव कर पाए, बल्कि ये तो थर-थर कांप रहा होता है। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी टीम से कहता है, भागो। इसीलिए वो पूरी टीम बिना कुछ सोचे समझे जिस तरफ उन्हें रास्ता दिख रहा था भागने लगती है, जबकि यंग मास्टर यू उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसीलिए उनके टीम के कुछ मेंबर्स उन्हें पकड़कर अपने साथ भगाकर ले जाने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन इन्हें इतनी आसानी से बचकर कैसे भागने दे सकता था। इसीलिए वो अपनी मल्टी स्पिरिचुअल वेपन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में यू फेंग की 95% टीम का सफाया कर देता है और जो लोग बाकी बचे थे वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है, इन सभी को मार डालो। और इसके बाद हमें 13 एक्सिस की टीम की ट्रू पावर्स देखने को मिलती है, जो कि एक भयानक दर्दनाक मंजर दिखा रही थी, जहां हमें हर तरफ से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, पर ये लोग किसी पर भी कोई रहम नहीं करते, बिना कुछ सोचे समझे उन्हें मारते जा रहे थे। यंग मास्टर यांता भी भागते हुए अपनी टीम मेंबर्स की ये चीखने की आवाजें सुन पा रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं बचा सकते। इसीलिए वो भागते हुए अपने मन में कहते हैं, अभी हमें सिर्फ नाकी की टीम के वो पावरफुल वॉरियर ही बचा सकते हैं जिन्होंने उन्हें हमसे बचाया था। यांता तो यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि यंग मास्टर यू फेंग वो तो जमीन पर गिर चुके थे और गिड़गिड़ाते हुए उसे बोल रहे थे, यांता तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी वो देखता है कि उसके सामने तो 13 एक्सिस के कैप्टन आ चुके हैं। इससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी, पर वो किसी न किसी तरह करके खुद को संभालते हुए खड़ा करता और फिर से भागने लगता है और कहता है, यांता मुझे अकेला मत छोड़ो। पर यांता उसकी कहां सुनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हमें नाकी की टीम का सीन दिखाया जाता है और वो लोग भी इसी तरफ आ रहे थे, जहां अंकल ली को महसूस हो जाता है कि कुछ लोग बहुत ही तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हो ना हो ये जरूर यू फेंग की टीम है। इसीलिए वो अपनी पूरी टीम को एक जगह पर रोकते हुए फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं, जहां नाकी अपने अंकल ली के पास आते हुए उनसे कहते हैं, इस तरफ तो यू फेंग की टीम हमसे बचकर भागी थी। और जब वो लोग गौर से देखते हैं तो उन्हें उधर से बस यू फेंग और यांता बचकर भागते हुए दिखाई देते हैं। लुओ फेंग भी उन दोनों को भागते हुए आ रहे देख रहा होता है कि तभी अचानक उसकी नजर आसमान में जाती है, जहाँ से 13 एक्सिस के कैप्टन अपने स्पिरिचुअल वेपन से यू फेंग के ऊपर अटैक कर रहे थे और उन्होंने अपने उस अटैक से यू फेंग को मार डाला था। ये चीज यांता को भी रियलाइज हो चुकी थी, पर वो अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए नहीं जाता, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए नाकी की तरफ दौड़ रहा था, जबकि नाकी खुद ये देखकर हैरान हो गया था और कहता है, क्या इन्होंने यंग मास्टर यू फेंग को मार दिया? तभी इतने में यांता भी उनके काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था,
तो वो यंग मास्टर नाकी की तरफ जंप लगाते हुए कहता है, यंग मास्टर नाकी मुझे बचा लें। और हमें यहाँ पर दूर से दिखाया जाता है कि जब जानता नाकी के करीब आ रहा था तो उसके पीछे 13 एक्सिस के कैप्टन का स्पिरिचुअल वेपन ऑलरेडी पहुंच चुका होता है, जो पलक झपकने की स्पीड से जानता की गर्दन उड़ा देता है और उसके खून के छींटे उड़ते हुए यंग मास्टर नाकी के ऊपर गिर रहे थे। अपने सामने ये नजारा देखकर नाकी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि लुओ फेंग बहुत ही कामली सारा सीन देख रहा था। कैप्टन का वो वेपन लुओ फेंग के पास वाली एक चट्टान के ऊपर जाकर धंस चुका था, जिसे वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए वापस अपने पास लाते हैं। और तभी नाकी और उसकी पूरी टीम को भी कैप्टन नजर आ जाते हैं, जिसे देखते हुए वो कहते हैं ये तो 13 एक्सिस है। और फिर एक एक करके उनकी टीम के सारे मेंबर उनके करीब आकर खड़े हो गए थे और ये लोग यंग मास्टर नाकी की टीम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी इसी बीच उन पर सैंडस्टॉर्म भी आ चुका था और अब ये सभी लोग सैंडस्टॉर्म के अंदर फंस चुके होते हैं, पर क्योंकि ये इतने ज्यादा पावरफुल है कि इन्हें सैंडस्टॉर्म से फर्क ही नहीं पड़ता। इन 13 एक्सिस को देखते हुए अंकल ली यंग मास्टर नाकी से कहते हैं वो यू फेंग रूस की पूरी टीम इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो हमें आसानी से मार सकते थे, लेकिन इन 13 एक्सिस ने उन सभी को मार डाला। उनकी ये बात सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है 13 एक्सिस, ये लोग तो सिर्फ 12 हैं। तभी वो आता उसे बताती है वहाँ एक और भी है, और तभी वो पर्सन भी सैंडस्टॉर्म से चलता हुआ आगे आ रहा होता है, जिसे 13 एक्सिस का एक मेंबर कहता है बॉस हमने यू फेंग की पूरी टीम को बहुत अच्छे से सर्च किया है, लेकिन उनके पास वो एंशिएंट गोड रूइंस का आर्मर नहीं है, पर उन्होंने इन लोगों से मदद मांगी थी। इस पर हम देखते हैं कि कैप्टन अब यंग मास्टर नाकी से पूछते हैं क्या तुम लोग उनके अलाइज हो? तो यंग मास्टर कहता है नहीं, उन लोगों ने तो हमें मारने की कोशिश की थी, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। इस पर कैप्टन उनकी टीम के कुछ मेंबर्स को किल करते हुए कहते हैं मैं जिंदा लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता, सिर्फ बॉडीज और ट्रेजर्स ही मुझे सच बताती हैं। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दे देते हैं इन सभी को मार डालो। उनकी टीम का एक बंदा आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर नाकी को किल करने ही वाला होता है कि तभी लुओ फेंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड से एक ही स्लैश में उस बंदे के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर तो अंकल ली को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो कहते हैं क्या इसने उसे मार डाला? और इसी के साथ लुओ फेंग अपना आर्मर वेयर कर लेता है। 13 एक्सिस का कैप्टन कहता है तुम्हारी इतनी जुर्रत। इसी के साथ वो लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उनकी पूरी टीम वो भी चारों तरफ से सिर्फ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर नाकी और अंकल ली काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, जबकि हम देखते हैं कि लुओ फेंग के फेस के ऊपर जरा से भी परेशानी नहीं होती। वो वहां पर खड़े खड़े ही अपने कई सारे क्लोन्स बनाते हुए अपने एक ही अटैक से उन सभी 13 के 13 लोगों को ऐसे काटता है जैसे हम गाजर मूली भी नहीं काट सकते, और फिर इन सभी की डेड बॉडीज आसमान से बारिश की बूंदों की तरह गिर रही होती हैं। यंग मास्टर नाकी शौक होते हुए कहते हैं ब्रदर फेंग आपने 13 एक्सिस को मार डाला। उनकी टीम के कुछ मेंबर्स भी कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या यही वो हीरो है जिसने पहले भी हमारी जान बचाई थी? इसने उन सभी लोगों को 1 सेकंड से भी पहले मार डाला और वो लोग फाइट बैक भी नहीं कर सके। अंकल ली हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जब फर्स्ट टाइम इसके ऊपर वो मंगरू बीस्ट अटैक कर रहा था मुझे लगा ये एक कमजोर सा बच्चा है जो डर के मारे हिल नहीं पा रहा, और अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने सिर्फ एक मूव में उन सारे के सारे 13 एक्सिस को मार डाला। इसने यू फैमिली से हम सबकी जान बचाई, ये रियल हीरो है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अंकल अपने मन में यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहे होते हैं, जबकि हम देखते हैं कि यंग मास्टर नाकी वो तो लुओ फेंग के स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो चुका होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है ब्रदर फेंग आप तो वाकई कमाल के हैं। ये बोलकर वो भागते हुए फेंग के पास चला गया था और कहता है आप जरूर उन लेजेंडरी वंडर्स में से एक होंगे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाते रहते हैं, है ना? क्या मुझे अपनी स्टोरी बताएंगे जब आपके पास टाइम होगा? अंकल ली उसकी ये बातें सुनकर भागते हुए आकर उसका मुंह बंद करवाते हैं और फेंग को रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहते हैं हीरो आपने उन 13 एक्सिस को किल किया है तो उनकी बिलोंगिंग्स भी आपकी हैं। जब वो ये बोल रहे थे तो हम देखते हैं कि उनकी टीम के एक मेंबर ने 13 एक्सिस की सारी स्टोरेज रिंग्स को निकालकर लुओ फेंग के सामने पेश कर दिया था, जिन्हें फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपने पास लाकर चेक करने लगता है कि आखिर उसके अंदर क्या क्या है। इनमें से फेंग को एक स्क्रॉल मिलता है जिसके अंदर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो उसे देखते हुए वो अपने मन में कहता है इससे मुझे ब्लड लुओ क्रिस्टल्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली, ये बैटल वर्थ इट रही। इसी के साथ अब ये सभी लोग यांग सिटी वापस जाने के अपने सफर को शुरू कर देते हैं, जहां हम देखते हैं कि रास्ते में लुओ फेंग उस स्क्रॉल को पढ़ते हुए उसके अंदर मिली हुई इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। ब्लड लुओ क्रिस्टल, कोई भी इन ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को अपनी एबिलिटीज को इंप्रूव करने के लिए एब्जॉर्ब कर सकता है। सिर्फ इमोर्टल पैलेस के मिनिस्टर्स ही इन्हें ओकेजनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
और इन इमोर्टल पैलेस वालों का कहना है कि अगर कोई सिटी पर रूल करना चाहता है तो उसे कम से कम एक ब्लड लुआ क्रिस्टल को तो एब्जॉर्ब करना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एक ब्लड लुआ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना एक्सट्रीमली हार्ड है, और अगर कोई 3 ब्लड लुआ क्रिस्टल्स को हासिल कर लेता है तो उसे ब्लड वॉरियर का टाइटल मिल जाएगा, और जिसे भी ये टाइटल मिलता है वो अमर हो जाता है। पर इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तभी यहाँ पर यंग मास्टर नाकी लुओ फेंग को आवाज देता हुआ कहता है, ब्रदर फेंग, यांग सिटी हमारे सामने है, हम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। उसे ऐसा करता हुआ देखकर अंकल ली उसे इशारे कर रहे थे, अरे रुको मत कर ऐसा। पर नाकी तो किसी की भी नहीं सुनता, वह बस अपनी मन की करता है। उसकी ये बात सुनकर लुओ फेंग हाँ में सर हिला देता है और अपने मन में कहता है, आखिर इन ब्लड लुओ क्रिस्टल्स में ऐसा क्या स्पेशल है। उम्मीद है कि मुझे यांग सिटी में ये जानने को मिलेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लुओ फेंग और यंग मास्टर नाकी की पूरी टीम यांग सिटी के इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ जाती है, और हमें इस यांग सिटी का भी दूर से एक व्यू दिखाया जाता है कि ये साइज में कितनी ज्यादा बड़ी है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि लुओ फेंग को इस यांग सिटी में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है।